जय जिनेंद्र दर्शकों, अभिनंदन है आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जहां आप देखेंगे श्री महावीर तपोभूमि प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति गुरु भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य में संपन्न हुए श्री 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव की विशेष झलकियों को। कार्यक्रम का भव्य आयोजन एलन सिटी कॉलोनी गांधीनगर के सामने इंदौर मध्य प्रदेश में दिनांक 4 से 9 जून तक किया गया। श्रद्धा भाव संग जिनेंद्र प्रभु की भक्ति कर अपना जीवन धन्य बनाया। कार्यक्रम में भक्तों ने आज तप कल्याणक के दिन की शुरुआत प्रतिदिन के समान पूजन की विधान क्रियाओं व जिनेश्वर प्रभु के अर्घ द्रव्य हवन अर्पण कर पूजन को भक्ति भाव के साथ संपन्न किया। महिलाओं ने अद्भुत सुंदर नृत्यों की प्रस्तुति दी। माता के ऋण को ओहो माता के ऋण को कोई उतार न पाए। जीवन है पानी दो कब मिट जाए रे। जीवन है दीपक की जो कब बुझ जाए रे। आप पवित्र पवित्र तो देख नजारा क्या होगा, देख नजारा क्या होगा, एलन सिटी का नजारा क्या होगा। पर वन हो पंचकल्याणक हो ही रहा है, प्रभु जी बस आ ही गए। पंचकल्याणक हो ही रहा है, प्रभु जी और आ ही गए। शांति ना जब विराज दे, देख नजारा क्या होगा, देख नजारा क्या होगा, इससे प्यारा क्या होगा। देख नजारा क्या होगा, ये इससे प्यार क्या होगा। प्रज्ञा सागर गुरुवर का सानिध्य मिल ही गया। प्रज्ञा सागर गुरुवर का सानिध्य मिल ही गया। भरत जी मनोज जी का निर्देशन मिल गया। ये संगीत की लहरी अब नजारा क्या होगा। देख नजारा क्या होगा, ये इससे प्यारा क्या होगा। देख नजारा क्या होगा, ये इससे प्यारा। श्री वैष्णव चित्र अनावरण द्वीप प्रज्वलन कर भक्त भगवान की भक्ति भाते हैं। मंच पर माननीय व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है। भक्त गुरुवर को जिनवाणी व श्रीफल भेंट कर पुण्य प्राप्त करते हैं। गुरुवर अपने प्रवचनों से भक्तों के जीवन को धर्ममयी बना देते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन माँ हाथ जोड़ करके खड़ी होती है तो वो भी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। बस फर्क इतना पड़ता है कि माँ भगवान को देखती है और बच्चा माँ को देखता है। माँ यदि मुंह चलाती है तो बच्चा भी मुंह चलाता है। माँ नमोकार मंत्र पढ़ रही है, लेकिन बच्चा माँ मुंह चला रही है इसलिए वह भी मुंह चला रहा है। माँ ढोक लगाती तो वह भी ढोक लगाता है। कहने का मतलब है ये संसार सिखाने से नहीं दिखाने से सीखता है। उसके बाद राजा नाभिराय व रानी मरुदेवी सभा में उपस्थित होते हैं। सौधर्म इंद्र इंद्राणी का सभा में स्वागत किया जाता है। भगवान के विवाह की तैयारियों को प्रारंभ किया जाता है। राजकुमार आदि कुमार की बारात निकाली जाती है। युवराज आदिनाथ ने विवाह की स्वीकृति प्रदान की।
विवाह के उपरांत राजकुमार का राज्याभिषेक किया जाता है। अस्मिन् बिंबे राज्याभिषेकम आरोपया। जय हो जय हो। सुचिनाद हम जल शोध लाए क्षीर सागर से भला। सुचि दीप नंदी बापिका सागर स्वयंभू से भला। कुमार काले किलयश्च पट्ट बंधा विसिंचित यो राज्यम। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करो। जय जय तीर्थंकरे अभिकारी। जय जय मोक्ष बधू है प्यारे। जय जय ओम पुण्य विभाग संपादित स्वराज्य संपद उपभोग स्थापनाय पुष्पाणि प्रतिमोपरि विक्रीत क्षिपामः। देश देशांतर के राजाओं द्वारा नाभिराय को भेंटें समर्पित की जाती हैं। नरेश देश के महाराज मौर्य विजय भेंट समर्पण हेतु पधार रहे हैं। अभी अभी सूचना मिली है कि आपकी महारानी ने 2 सुंदर सी पुत्रियों को जन्म दिया है। बेटी, मैं तुम्हें कुछ विद्याएं देना चाहता हूँ जिनके द्वारा आपका व समाज का कल्याण हो सके। जो आज्ञा पिताश्री, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। यह हमारा सौभाग्य है। कृपया बताइए हमें क्या करना होगा। बेटी ब्राह्मी, आपको पहले लिपि विद्या का ज्ञान कराया था। अब आपको समस्त लिपियों का पूर्ण अध्ययन करना होगा। आपकी आज्ञा का पालन करेंगे पिताश्री। राज्याभिषेक के उपरांत एक नाटक के माध्यम से यह बताया जाता है कि महाराजा आदि कुमार ने षटकमों की रचना कैसे की, कैसे उन्होंने अपनी प्रजा को कर्म भूमि के अनुसार जीवन जीना सिखाया। कल वृक्ष के समय जाकर समक्ष जाकर हमने फल मांगे, हमें फल प्राप्त हुए। नाभिराय के समक्ष जब प्रजा जीविका के उपाय और साधन पूछने के लिए उपस्थित महाराज नाभिराय समस्त प्रजाजनों को भगवान वृषभदेव युवराज वृषभदेव के समक्ष लेकर के गए। विदेश क्षेत्र में जिस तरह से व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को जानकर प्रजा को जीविका के उपाय बतलाए। ये 2 पलड़े हैं। अच्छा, जितना माल तुम्हें देना है खाली पलड़े में उस सामान को रखना है। दरबार में नीलांजना नाम की महिला के नृत्य करते हुए सभा में नृत्य के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे देख भगवान को मोक्ष जाने का आभास होता है। सभी सभासद तन्मय होकर के देख रहे थे। एकाएक नृत्य मृत्यु में बदल गया। सौधर्म इंद्र ने तत्क्षण किसी को ज्ञात ना हो
इस चतुराई से दूसरी नीलांजना को नृत्य हेतु प्रस्तुत कर दिया। भगवान अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंप मोक्ष के मार्ग पर चल देते हैं। वह लौकांतिक देव आकर प्रभु के मोक्ष के निर्जरा करते हैं। प्रभु के तप कल्याणक की क्रियाओं का प्रारंभ होता है। आप महान सुभट हैं। हे वैराग्य अभिलाषी, संसार के भौतिक पदार्थों से दृष्टि हटाकर आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान वैराग्य धारण कर रहे हैं, आप धन्य हैं। पूज्य स्वरूप, आप राग से विराग की ओर अग्रसर हो। याचात धर्मं त्रिपंचद्वेदं दिदे साक्षात् च एष बिम्बः। दीक्षाभिषेकाय जिनं सरेशः संस्थापितं गन्धवलेपितं दं। दिव्य शिविका स्थापनायात्र शिविकायां पुष्पं क्षिपेत। राजनीतिक प्रजापालन की शिक्षा मुझे प्राप्त हुई है। मैं निरंतर आजीवन पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। परम आदरणीय पिताजी, प्रजा पालन, धर्म आराधन, संयम आचरण, कर्तव्य पालन, नीति शास्त्र का जो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है, मैं जीवन में अक्षरशः पालन करता हुआ आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। जैसे ही भगवान दीक्षा के लिए चल देते हैं, माता पिता उनको रोकने का हर प्रयास करने लगते हैं। इन दृश्यों को देख सभी का मन अत्यंत भावुक हो उठता है। तत्पश्चात भगवान की दीक्षा की क्रियाओं का प्रारंभ होता है। बनोगे, किंतु ये क्या, तुमने विद्या की मुद्रा धारण करके हम सबको छोड़ करके जा रहे हो। रुक जाओ मेरे लाल, रुक जाओ। अरे ये मोह का बंधन है हम पर। प्रभु हमारे बीच जन्मे, हमारे बीच पले, हमारे बीच पढ़े, सब कुछ हमारे बीच हुआ और आज भगवान वैराग्य के पथ पर बढ़ रहे। अतः ये पालकी हम उठाएंगे। उस पथ पर ये अवसर कब से। तभी दोनों पुत्र भी पहुंच जाते हैं। भरत बाहुबली मेरे माता का आशीष आदिनाथ हमको भूमि का ओम ह्रीम इहार्ति सद्दर्शन संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति सज्ञान संस्कार स्पर्धो स्वाहा। सभी लोग स्वाहा बोलेंगे। सज्जाति संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति सत्तपः संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति सद्वीर चतुष्टय संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति अष्ट प्रवचन मातृका संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति सुद्यष्ट संभव संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति परिसय संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति त्रियोगेन संयमाच्युत संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति कृत कार्य अनुमोदनाय निवृत्ति संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति दशा संयमो परमः संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति पंचेंद्रिय जय संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति संज्ञान चतुष्टय निग्रह संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति 10 विध धर्म धारण संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति अष्टादश सहस्रशील परिसल संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति चतुर्शील क्षोत्र संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति अप्रमत्त संयम संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति अति दृढ़ श्रुतोपयोग संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति अप्रगम क्षपक श्रेण्यारोहण संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति अनंत गुण शुद्धि संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति अध प्रवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति पृथक वितर्क चार शुक्ल ध्यान संस्कार स्पर्धो स्वाहा। ओम ह्रीम इहार्ति अपूर्वकरण प्राप्ति। पुनः गुरुवर के प्रवचनों को श्रवण कर भगवान की आरती कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। संन्यास उसी भावना का नाम दीजिए जो एक माँ बाप को छोड़ करके संसार के समस्त स्त्री पुरुष को अपने माँ बाप के रूप में स्वीकार कर ले। उसका नाम संत है, उसका नाम सन्यासी है, उसका नाम दीक्षार्थी है। इसलिए तो मैंने एक माँ बाप को छोड़ा, सब लोग हे स्वामी नमोस्तु 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 करते। ना छोड़ता तो अपनी पत्नी भी स्वामी ना बोले।
पंछीड़ा पंछीड़ा ओ पंछीड़ा जय हो। और आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार दोनों भ्राता अपनी अपनी पटरानी को साथ राज दरबार में विराजमान हुआ करते हैं। और इधर महाराधिराज भरतेश अपने राजकाज में लीन हुआ करते हैं कि तभी अचानक से एक दूतराज उनके पास भागते हुए नजर आया करता है। हे महाराधिराज, अभी अभी अंतपुर से सूचना मिली है कि आपकी पटरानी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी अयोध्यशाला में चक्रधन की उत्पत्ति हुई है। महाराज, सर्वप्रथम उन्होंने अपने प्रभु आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान की प्राप्ति को मान करके उनके समक्ष शरण में जाकर उनकी दिव्य ध्वनि सुनी। तत्पश्चात आने के पश्चात हमारे महाराज भरतेश ने पुत्र रत्न की खुशी में बधाइयां करवाई। हे बाधाश्री, ये क्या, इस छोटे से राज्य के लिए आपने अपने अनुज पर चक्र चला दिया। अनुज, मुझे क्षमा कीजिए। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे भक्तों ने भगवान के तप व दीक्षा की क्रियाओं को निर्मल भक्ति भाव के साथ संपन्न किया। पुनः उपस्थित होंगे ज्ञान कल्याणक के मनोरम दृश्यों को लेकर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।